तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। क्या होता था पहले के समय में, जब शादी होती थी ना, तो लड़की पहली बार लड़के को देखती थी तो क्या होता था, थोड़ा चावल छोड़ती थी। तो पहले की क्या होता, द्वार पे आता था लड़का, फिर अंदर थोड़ा जाता था, तो लड़की अंदर जाती थी, फिर चावल छोड़ती थी। तो इसलिए अंतर पड़ गई चाहे आप दोनों लोग आ जाइए पकड़ने के लिए, ठीक है। आजो भाई, सारे भाई सबको आ जाए। ओम तदेव लग्नं तदोम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयोर्महेन्द्र नद्या कर्मण्डवती देविका क्षिप्रावेत्रवती महापुरनदी जाता गया गंडकी
पुण्या पुण्यजले समुद्रसरितात् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् सुलग्ने सावधाना। अब इसको थोड़ा हटाइए, पहनाना है। ठीक है। ओम ओम Okay, ओम देवलग्नं सुगनं देवा आरावलं पुष्पवलं देवा दोनों क्या? Both of you guys do like this? Yeah. Sinu. नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह है इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्राना हरि ओम हरि ओम। भगवान वैष्णव कन्या हे प्रभु परमात्मा, हम पाणिग्रह संस्कार और विवाह बंधन में जा रहे हैं बंधने। हे प्रभु परमात्मा, आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा हमेशा हमारे गृहस्थ जीवन में जो हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं उसमें सुख शांति से हमारा जीवन व्यतीत हो। हे प्रभु परमात्मा, ऐसी विनती करते हुए हम आपका आशीर्वाद लेके ही आगे आपको साक्षी मानते हुए जो हमारी संस्कृति है जीवन, उस संस्कृति को लेके आपका आशीर्वाद लेके हम गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभ्रजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः यतेन देवैः संयुधायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमस्ते गणपतये तमतक्षं तत्त्वमति तमेक बलं कर्तादि तमेक बलं धर्तादि तमेक बलं हतादि तमेक सर्वं ब्रह्मादि संसाकात्मादि नित्यं यदं लक्ष्मी तत्रं लक्ष्मी अवतम्माम् अवभक्तारम् अवधोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानकारम् अवदस्यम् अवभज्जाताता परस्ताता अवतराताता अवदक्षिणाताता अवतुर्ध्वाताता अवाधराताता सर्वतो मां पाहि पाहिकमन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्योऽसि त्वं रत्नक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयोऽसि सर्वं जायते सर्वं तिष्ठति सर्वं तैलयनस्यति सर्वं तैलत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि महात्मनानि त्वं गणत्रयातीतातमवस्थात्रयातीता त्वं देहत्रयातीतातं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वयोगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं नित्यं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्मभोर्भुवत्सरो गणादिपूर्वोच्चार्य वर्णादिनिरन्तरम् परस्वारा परतरः अर्धेन्दुलत्वं कारिणुद्गमे तत्त्वमनत्वरूपम् चकारा पूर्वरूपं कारणोत्तमरूपम् अनुस्वारस्य आन्तरूपम् इन्दोरुत्तररूपं नादासन्धानम् संहितासन्देहिते चाकलेत विद्या गणकृतिः
गायत्री छन्दः श्री महागणपतिदेवता ओम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्तं जगन्नाथं पादमन्त्रधारणम् अनम्यवरदं हस्ते विक्रालं मातर्गद्वयं रक्तं लम्बादरं सर्वकर्णकं रक्तवादकं रक्तगन्धालुप्ताङ्गं रक्तवत्वैकपोदिताम् रक्तानुकम्पिनं देवं आवरभोतमृत्कालो प्रगले प्रसात्परम् एवं ध्यायते नित्यं देवदेवदिनाम्बरः नमो नादपदे नमो ध्वरपदे नमो नमदे नमस्ते नमोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशने शिवदताये वरदमूर्तये नमो नमः ॐ शान्तिर्भवतु ॐ श्रीमन्महागणाधिपते लक्ष्मीनारायणां नमः प्राभ्यां नमः वाणीन्द्रगुरुराभ्यर्वाच्ये वन्दनाभ्यो नमः मातृदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः मातृदेवताभ्यो नमः भोजदेवताभ्यो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमः सन्धिवन्दिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सोमके जगदन्द्रचागविलोकविलो अम्बादित्यविगणो विग्रहवतो विनायक ओमके दुर्गणालक्ष्य बालचन्द्राभिजानना राजवेदानि नवमालियामणे नवयादमे पिण्डारम्भे विवाहे च प्रवेते निर्गमेता सङ्ग्रामे जङ्गले देवा विघ्नदत्तरजायते शुक्लाम्बरधरं देवतेवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तयेत् हरिप्रार्थं पूजितो यात्रावे सर्वविघ्नहरतत्वैकभानिमलये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकाले तो नास्ते मङ्गलम् एवं वेदिष्टो भगवानङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं तदनं तदेव तारावनं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपदे भगवास्मरामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः रख दीजिए ओम भगवान का ध्यान करना है। ओम जाति गांजान कुमार कुमार जगा व्रतवान्नाथ हत्रनो आदि हत्राय तवा भवने पदेवरोपकं क्रमदाक्षमिग्रात यामि क्रमदमाप्ये च तावत् संकृतरा भवा समं कल्याणम् आरभ्यारुदं पदा शत्रुवज्रविनाशाय पूजा देवनमस्तुते श्रीदीपस्देवताय नमः धारारतया महनादित्यात्मानि समर्पयामि ओम सारे विघ्नों का हरण करने वाले गणपति महाराज हैं। जीवन में या हमारे गृहस्थ जीवन में आने में जो भी परेशानी बाधा होती है, शादी विवाह में कोई परेशानी ना आए, विघ्नों को हरण करें, इस प्रकार से गणपति महाराज का ध्यान करते हैं। और हे गौरी माता, हे लक्ष्मी माता, आप हमेशा हमारे गृहस्थ जीवन हमारे घर में निवास करना, ऐसी विनती करते हुए हम आपका भी ध्यान करते हैं। ओम सदा नमामि नायकं विनायकं कला विकल्पनादिपूरकं गणेतरं महेतरात्मकं भवं कपालमन्मदेवना पारवे भवदम् स्वभक्तवत्सले लगे कदापवर्गे भोगले हरेन्द्र दुखे हारणे त्रैलोकशङ्करे कुले हमारे देवी अम्बिके प्रचंड तेजोज्वले प्रजाकलाप्रमण्डले नमस्तुते महेश्वरे ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कलिङ्गभेन भगवत्रवत्रवं एकराजं ब्रह्मणसुधारणमन्नोदिलतेलसादनं द्वारेण वासल्लादत्यदेकमदेनुपदेवासुस्पदे अष्टामदेन पदे भगवते तत्राक्षरा परमेभ्यो वन्दना
श्रीगणसंविगाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्दयामहनादे अक्षरार्पणे समर्पयामि कलश देवता का ध्यान करना है। कलश में सभी भगवान विराजमान होते हैं। जीवन में सभी भगवान का आशीर्वाद हमें हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी विनती करते हुए कलश देवता का ध्यान आवाहन और पूजन करना है। ओम आदिग्रा कलशम मह्याकामितं पिंजमः पुनर्यकानः तस्मद्वारनारा ऐतमदि पुनर्मा विददावैः कलशत्वगे विष्णुकण्डे रुद्रागवादा भोलेत्वो ब्रह्मा अद्येवादगणादो वक्रदुदागरादवेदप्पदि पावतन्द्वरा इदमेनो देशवेदा कामवेदो क्रमणा अंगजवैदादवे कलशत्ववादा अत्र गायत्री सावित्री कार्यमत्रिनेता आयातुदे पूजातंगरिदच्छेकारका गंगे जमने देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् गुरु सर्वे समुद्रतलितं तीर्थानि जलधारता आयातुदे पूजातंगरिदच्छेकारका निर्मायामि ब्रह्मणानन्दमानन्दा भाते जमानो अवृतिः अयनमानो मरुणे रुद्रप्रभोगैः अस्मै बलते ब्रह्मधावा हेन्द्रियदेवताभ्यो नमः ज्ञानार्दयामहनादे अक्षरार्पणे समर्पयामि। विष्णु ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तप्रबलनयनं योगप्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकै विष्णोरराटमधिविष्णोरुद्रेस्त विष्णोदोरधिविष्णोर्भवमधिवैष्णवमधिविष्णवेत्व सप्तावनापनन्देत धीरामृतामात्मकृता अत्राटकर्क्यानि जानने मन्त्रितां लक्ष्मीहितादिवादे ॐ भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः लक्ष्मी देव्ये नमः ध्यानार्दयामहनादि स्नात्वाणि समर्पयामि। नवग्रह भगवान का कोई भी जीवन में ग्रहों का दोष आए। ओम आरोग्य नरनाम हम प्रदामद्यं भजनग्राम भजनग्रम ध्यानं कृतं भार्गवं तारे जगतम जलाहरमयोगेतं प्रदानं सदा ब्रह्मा विष्णुरे त्वरे प्रमदया एवादनो बान्धवः ओम आदत्ते प्रजतावर्तमानो यवेदयन्नमृतमृतिञ्जो हिरण्येन विकारतेन एवो यातमूनानिमित्तम्ना गणेशोर्याय नमः आप्यायतुनन्दे विष्णुसहस्रनामं अभावासङ्गते चन्द्रमते नमः अग्नेर्मोधानिमगदुप्यायम् अपाग्रेकाग्निमते अङ्गारिकाय नमः अजमदीयत्वाग्नेर्मदीया एणवट्या भवते तत्त्वजेतामयञ्च नमस्कारपदमेवानुभा अग्निकृतेनमेतं ओम अंगारकाय नमः अजमदीयत्वाग्नेर्मदीया एणवट्या भवते तत्त्वजेतामयञ्च नमस्कारपदमेवानुभा अग्निकृतेनमेतं ब्रह्मदाय नमः बृहस्पति अधिदर्यो अरह योमद्वे भास्करतमदिनेतो यद्दिनकृते चित्रं ब्रह्मस्पतये नमः रजप्राय भानवे हरदुर्गं हवयं मृत्युञ्जाग्नेन भूतं यादित्राणि मानवादनवृत्ति अन्तर्विश्वानिमधिरादे ॐ शुक्राय नमः ब्रह्मस्पतये नमः सन्नाधिरट्टापवन्दवेदये कय्यालविक्रमन्दनः संसमित्राय नमः कयानिस्वरामोहन् योगिस्वामनुस्तका अयट्टयावृता ओम संसनित्राय नमः अयानिस्वर आभवधोदेस्वामनुस्तका अयट्टयावृता रन्द्रागे नमः केतं संस्मृतके नमे एतमर्या एतमे सञ्जायताः ब्रह्मदेवानां पदविङ्गवीनां यदर्वप्राणां मयितो मृगाणां आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः ध्यानार्दयामहनादि समर्पयामि। वर्गमोदमेतमानं ददामि गुरुजामि मोदिष्यामि योगागत्यामि समर्पयामि
विस्मयातलान्ते सर्वांस्थानं समर्पयामि पंचावस्थानम् पंचामृतं वयानीतं वयानितं मधो हरकरात्मयुक्तं पंचामृतं मुदिवेदां पंचोत्तरानं समर्पयामि भजनन्ते सुदक्षिणानं जल थोड़ा जल ओम सुदक्षिणानं समर्पयामि स्नमालः प्रमदमालो हरिवालकाकलिनः श्वेतः श्वेताकृतयवदुने करणाजमतल भोरोपा पार्जन्यः सुदक्षिणानं समर्पयामि। वहाँ पे वस्त्र होगा गौरी माता का पूजन के लिए एक साड़ी जब भी शादी विवाह आदि करते हैं तो गौरी माता का पूजन होता है। तो जिस प्रकार से ये परंपरा जो अपनी चली आ रही है, शास्त्र में लिखा है कि जब माँ सीता का विवाह हुआ तब भी उन्होंने मंगला गौरी का पूजन किया था। तो अखंड सौभाग्य के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो क्या होता है कि शादी के एक दिन पहले भी करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो जिस दिन शादी करते उसी दिन उनको भेंट आदि वस्त्र रूप में चढ़ा कर उनको मंगला गौरी आदि हल्दी आदि कुमकुम आदि जो भी चढ़ा कर उनको मैं हे माते और अखंड सौभाग्य के लिए हम आपका पूजन तो माता का स्मरण करना है। आप जब हो जाएंगे तो आप विष्णु भगवान को और आप मंगला गौरी के लिए पूजन करना है। ओम जातवेदचेतनवामकामवराधीयतो निदाहात्यमेनः रामग्निवर्णां तपताजलन्ते भैराजनिं कर्मफले निविष्टाम् जनिकां देवीं दुङ्करणं महं प्रपद्ये सुदर्शदर्थे नमः अग्ने तुम्हारयानभ्यो अस्मान् स्वस्ति विरतिदुर्गाणि विश्वान उर्वे ममातोकायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्तिन्दुर्ननावा दुरितादिवर्ति अग्ने यत्रिवन्मनजाग्मानोऽस्माकं वादिवितातनूनाम् गो भवेमा परमात्मदत्तात् सरप्रतदते दुर्गाणि मित्वाक्षामद्देव अतिदुरितादग्निः प्रात्नोतिकमेष्टो अत्वरेतो नराच्च होतानि प्रस्तुते स्वाञ्चाग्नेतनवं विप्रयस्वात् मभ्यञ्जातो भगमायजस्व गोवर्यत्वसत्यं तव एन्द्रविष्णुरं सञ्चरेम नागर्चमट्टमसम्पदानो विष्णवे लोके हमादयन्ताम् महाकपाले च विद्महे गौरी विद्महे तन्नो गौरी प्रचोदयात् कात्यायना विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम सर्वेभ्यो देवे दिव्यै नमः। पूजनम वस्त्रम समर्पय। आप यहाँ विष्णु भगवान के यहाँ रख दीजिए, आप माता को स्वच्छ करा दीजिए।
ॐ वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि गौरी लक्ष्मी दिव्ये नमो नमः। वाम धोरति धोर्वधोर्वन्तं धोर्वतञ्जोस्मान् धोर्वदिनं धोर्वजं वयं धोर्वामः देवानामलिवन्नं कृतं जगदमं देवभूतमं धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं दीप्य ओम अग्रज्योति गांज्योतिमान कोच गावतु वान्ना साधरादास सहस्राय दीपं दर्शयामि तुरंत घुमा दीजिए। ओम आचमध्य पानीं जलं समर्पयामि यत्र भुजमस्तवृत्तुल्यां तुल्या आचमध्य पानीं जलं समर्पयामि भोदीपस्य देवतायै नमो नमः। ओम ओम कामन्द्रवाग्रस्वामिन्द्रस्वामिस्मनिः कामो गणेशो मो राजा विलवार्किमानमुच्यता श्रीकण्डकं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं च मनोहरं गलेवराट्टा चन्दनं दिवेतां कामन्द्रवाग्रस्वामिन्द्रस्वामिस्मनिः गणेशो मो राजा विलवार्किमानमुच्यता। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं जामदेवसहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं पन्यामि। ओम सिन्दूरं सौरक्तं सौभाग्यं प्रगुरधनं शुभदं कामदं देव सिन्दूरं प्रतिक्रियतां लक्ष्मी गौरी नमः सिन्दूरं लेपयामि। ओम ओम आहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाय हेतिं परिवाधमानः हस्तग्राम स्वामयनान् विद्वान् पुमान् पुमा पुंसं पारिपात् विद्वतः आभूषणम् अलङ्कारं समर्पयामि लक्ष्मी दिव्ये गौरी दिव्ये नमो नमः। ओम नाभ्या आसेदन्त्रचिगुंशेषणोजोः समवर्तदा पद्भ्यां भूमृत्सः श्रोत्राथा लोकान् कृपयन्नः। ओम अमृत नैवेद्यं निवेदयामि। ओम अमृत नैवेद्यं थोड़ा जल दे दीजिए। ओम आत्मध्ये पानीं जलं समर्पयामि। अमृत नैवेद्यं निवेदयामि। आत्मध्ये पानीं जलं समर्पयामि। दोनों हाथ लगाइए। ओम पूर्णाद्रिपरा ओम जाह फलनिर्जा फलाप्वा जातुमेताता ओमञ्चन्तु महता तत्करादि इदं फलं मया देवं चापिनं मृदत्वा येन मे सप्लावाप्तिर् हमे जन्मनि जन्मनि श्री सर्वे पुण्ये देवदेवताभ्यो नमः। यदुफलं समर्पयामि आत्मध्ये पानीं जलं समर्पयामि। आत्मध्ये पानीं जलं समर्पयामि। ओम ओम हिरण्यगर्भात्मताग्रे भोज्यदातः वजनेद आसेताधारपदमेन्द्रामुते माङ्क्मे देवा याविगा विजयमागत्या पूज्या शालिगुण्डादिमित्रां समर्पयामि। ओम प्रार्थयेत प्रार्थना। हे प्रभु परमात्मा की कृपा से पूजन संपन्न हुआ, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय दुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानिलाय विभोजिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री द्वयं जगन्नाथ भवनेषु लक्ष्मी आपात्मनां कल्याणेषु बन्धे
श्रद्धातुतां कुलजना प्रवत्तुलज्जा तां त्वमृतां परिपालयते वेद्यं ब्रह्मा प्राणित प्रान्तिकारी भानुद्देवो मधुवामनज्जा गुरुचतुक्रातंगाव केतवा सर्वे ग्रहाकान्तिकरामवन्तो नमो नमः चिडिकप्रमायात्मेत्यात्मङ्गलाय प्रभातकान्तातनाजिनादिनाथाय नमो नमस्ते। दादना पुरुषं नमस्करोमि। कन्यादान संकल्प होगा। लीजिए। कन्यादान के लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा, दोनों लड़की की तरफ। आप भी आ जाए। इसमें कुछ पैसा रख दीजिए कन्यादान के लिए। शास्त्र में लिखा है कन्यादानम महादानम। कहते हैं कि जो कन्यादान होता है कि शास्त्र में लिखा है कि आप चाहे 100 यज्ञ करा दीजिए या किसी कन्या का संकल्प करा के उसका पूजन आदि करके उसका दान का संकल्प करते हैं, तो कहते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपः विष्णु स्वरूपः वर को प्रदान करते हैं, मिलाते हैं। तो कन्यादान होता है कि आप चाहे 100 यज्ञ करा लीजिए, उतना ही उसका फल प्राप्त होता है। तो ये सौभाग्य होता है, सभी के सौभाग्य में नहीं होता है। कभी कभी लोगों का जीवन भी निकल जाता है, कभी किसी के तो भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो हे तो परमात्मा, आपका बड़ी कृपा है कि आपकी कृपा से हम कन्या का दान का विष्णु को मिला कर रहे हैं। इसमें एक और आता है कि लक्ष्मी जो हमारे घर की है, जिसको हम लक्ष्मी मानते हैं, इनको प्रदान करते हैं। इनके घर में खूब उन्नति और खूब इनके घर में चलाए मान रहे। बोलते हैं भैया शादी के बाद घर में लक्ष्मी आ रही हैं। तो कहते हैं इसी प्रकार से लक्ष्मी को विष्णु से मिलाने का काम करते हैं। और तो वर को विवाह के समय बताया गया है विष्णु स्वरूपा, और जो कन्या होती है उसको लक्ष्मी स्वरूपा बताया गया है। तो कन्यादान के लिए आप अपना हाथ रखिए इसमें, ऊपर 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 ऊपर, हाँ ऐसा। और इनके ऊपर में जे रखिए। हाँ कन्या श्री विष्णु हूँ, श्री विष्णु हूँ, श्री विष्णु हूँ। ओम श्री विष्णु स्वस्ति परजात्या अजेत पराक्रमस्य श्रीमदनन्त्यान्ये वीरानि नारायणस्य अचिन्त्यामणिमृक्या श्रीमाणानां महाजलोकमध्ये परिवृन्ताम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम् एकतमे अव्यक्तमहदङ्कारमदम्य तेजोवायव्याकाशाभ्यावरणीराप्लुते अतम्यमहति ब्रह्माण्डखण्डे आधारशक्ति श्रीमदादिवारानन्तां विराजते परमानन्तावासुके कक्षककुलिके करकोलकपद्मा महापद्मातङ्कादित्य महानागवद्रिमाणे ऐरावता पुण्डरीका पामनाकुनाजिना पुष्पदन्ता सार्वभौमा सर्वदिकाटा दिग्गजो प्रविनिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तुलातल सातल महातल पाताल लोकानां परिभागे उपरलोक सुरगलोक भारलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकानां दो भागे चक्रवाल शैल महाबलेनागमध्यवर्तिनो महाकाल महाबलिराज चेदुत्या सद्रपरामणि मंडल मंडले जगदन्दोदन्दोदम्यते अमरावत्या भोगवती भोगवती सिद्धवती गान्धर्वती काशी कांस्यमन्दिका अलकावती यशोवती निमण्डवले वरिष्ठते लोकालोकाचलवलयते लवणेश्वराचलमन्दे क्षीरोदाकर्णवा प्रैवते जम्बो ब्लक्या कुचा क्रौञ्चा साका सालमले पुत्रकृतब्दे इन्द्राकांचा ताम्रागमस्ते नागा सौम्या गन्धर्वचारण भारते तिलोकण्डमण्डलते शिवलिङ्गोपेत महासरोरुराकार पंचकोटि योजन इति रणभूमण्डले अयोध्या मथुरा माया काशी कांस्यमन्दिका द्वारावती मुक्तिदायक सप्तमरे वरिष्ठते सुमेरु निचादा त्रिकोटा चित्रकोटाम्रकोटा चित्रकोटा हिमन विन्ध्याचलानां महापर्वत प्रतिष्ठते हरवर्तुमृतभादक्षिणेन सहस्रयोजननितीरणे मलयाचला सिंहाचला विन्ध्याचलानामुत्तरे
सुरणवृत्ता चांद्रा सूक्ता मंत्रकरमणगे महारमणगे पांचजन्या संघलंगे जन्मकंडवंडदे गंगा भागीरथी गोदावरी प्रायम्या सरस्वती नर्मदा तापी चंद्रभागा कावेरी वैष्णवी कृष्णा वेण्या देवरती तुंगभद्रा आमपर्णी विशालाक्षी चरमण्डवती नर्मदे गोदगे गंगे विश्वामित्रे सरस्वत्या ब्रह्मानंदा महेश पंडे विराजते भारतवर्ष सर्वदेवतानां निवास भूमो वेद भूमो श्रीमन् महावृत्या विष्णुरागमनस्य अद्य श्री ब्राह्मण सुरादं महादेव पदमत्रविदं निवते अन्यत्र देयामे तथोत्रतन्त्राणि विप्रामज्येष्ठमदरे द्वारा हेगलमे कामञ्जेत्पमुत्तरे कृता श्रीसागरमङ्गानां करुणाभिगानं देववर्तमाने अष्टाविंशतितमे कृतं पादे क्रोञ्जदेवे इन्द्रखण्डे ब्रह्मवर्तेमेव विक्रमजगभागे अमेरिकादेशान्तरग्रसे केले कन्याराज्ये हे वर्णग्रामे हे प्रवासमुद्धे पिङ्गल्लामले हे तन्मुत्तरे कार्तिकमादे जवे हे कृष्णपक्षे नवमे महासंसोकालेने सोमवासरायणकायाम् आत्मरक्तयागमद्वाराः लक्ष्मणमाधुर्यस्य अनिलाम्यस्य धर्मपत्नी अन्य चौहान धर्मपत्नी रामन्याः पिताजी का नाम बोलिए दादाजी का नाम बोलिए प्रापितामह अपने प्रदादा जी का नाम बोलिए राणा जी ने कुछ बात का नाम परदादा का बात बता के उस दिन आपसे हुई तो आपने याद नहीं रखा क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 जनरेशन का गोत्र उच्चारण करके और फिर फोन में पाजी को पता है। पिताजी दादी जी का नाम बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ परदादी जी का नाम बोलिए। उनका भी नाम प्रेम दादी का तो पता प्रेमवती। हाँ बोलिए अमुक नाम्या देवी ही अस्मत् लक्ष्मी स्वरूपा कन्या नाम बोलिए नाम्याः अस्मत् विष्णु स्वरूपाः वर गोत्रोच्चारण वर का गोत्रोच्चारण कीजिए। इनके पिताजी का नाम बोलिए। इनके पिताजी का हाँ क्योंकि क्या होता है कि आपने अपना उच्चारण किया कन्या लक्ष्मी स्वरूपा बोला उच्चारण उनके गोत्र का किस गोत्र को दे रहे हैं फिर उनके 3 जनरेशन को इनके दादाजी परदादाजी फिर इनका नाम बोलते हैं इनको प्रदान करते हैं। तो अब इनका पिताजी का आप दादाजी का नाम आपको उच्चारण करना है प्रापितामह। अब इनके परदादाजी का नाम उच्चारण करना है अस्मत्। अब माता जी का नाम आपने हाँ इनकी दादी जी का नाम बोलिए अमुक नाम प्रापितामह अमुक प्रापितामही अमुक नाम क्योंकि दादी और परदादी बोलिए त्रिवारम उच्चारण गोत्राः कन्या लक्ष्मी स्वरूपाः हाथ में रख लीजिए। ओम तदेव लग्नं तदनं तदेवाकारावनं चंद्रवनं तदेव विंध्यावनं देववनं तदेव लक्ष्मीवदेदे भगवास्वरामे यानि नाममजेतां ते देवी भगवती ता फलादाकृतमोहाया महामाया प्रयक्षते। जो शास्त्र के अनुसार होता है कि हम अपनी कन्या पुत्री ही मान के बहन मान के ऐसा नहीं कि पुत्री का ही दान करते हैं अपनी बहन का भी बहुत लोग सामर्थ्य होते हैं तो अपनी बहन का भी दान करते हैं कि तो इसी प्रकार से कहा गया कि आज आपने 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त किया शास्त्र के अनुसार। चाहे जिस प्रकार से आप 100 यज्ञ कराते अपने जीवन में उतना आप पुण्य प्राप्त करते जितना आपने आज एक कन्या का दान का संकल्प करके वो पुण्य को आप दोनों भागीदार बने। इसी प्रकार से ये कन्यादान
संकल्प पूर्ण हुआ, इसके बाद गठबंधन होगा। भगवान के समीप में रख देना। अब गठबंधन के लिए आ जाएंगे तो हाँ, तो हाँ यहाँ पे रख दीजिए। अब गठबंधन के लिए सुपारी, हल्दी की गांठ और फूल, काली गांठ नहीं बांधना, तो यहाँ सिक्का कुछ भी रख तदेव लग्नं प्रदनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीपदे दे कृपां स्मरामि लाभस्तेतां यत्तेतां। इसमें बांध के उसमें कर दीजिए। कितने जन्म तक बांध रहे हैं? 7 जन्म 14? अरे ज्ञानी नाम चेतां ते देवी भगवते का बलादाकृत समूहाय महामाया प्रयक्षते। शुभं भवतु शुभानितं भवन्तु। बस हो गया। ओम अग्निमीले पुरोहितं जगन्नस्य देवं तुजं होतारमृत्नधातमम्। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। इंद्राय स्वाहा। इंद्रमिन्द्राय नमः। अग्ने स्वाहा। इदं अग्ने नमः। सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। भू स्वाहा। इदं अग्ने नमः। भव स्वाहा। इदं वायवे नमः। स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। अधिष्ठिया होती दोनों लोग मिलकर जाएंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। हम स्वाहा बोलेंगे तब देना। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीना मुभद्रं जेठराजं ब्रह्मणस्पदार्चनमन् ज्योतिभित्तेदसादं स्वाहा। ओम द्वारे मिमातलना तज्जत एकपदे द्विपदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे भवोमिते दात्राक्षरा परमेभ्यो मन्नः स्वाहा। ओम आदित्ये कर्जसावर्तमानान् भेचन्नवृतं पतिञ्च हिरण्येन उत्कृतेन देवो याद्भुवनात्मन स्वाहा। आप्यायस्मित् देवत्वमृण्यं भवावातङ्गदे स्वाहा। अग्नेर्मूर्धादिवागतुभ्यायम् अपाग्मुरे दाग्निपदे स्वाहा। बुद्धपदे स्वाग्रे प्रतिजागरमित्ता पुरुते सुमुजेतामयञ्च पुनस्त्वापदनं युवानं भाताग्नते तन्मेतं स्वाहा। ओम बृहस्पते अतिदर्यो अरः सम्मद्विभाति वक्रमदिनेषु यद्यजक्त्यदे चित्रं स्वाहा। ओम प्रभत्क्राय भानवे वृत्तगं हव्यं तमिजाग्नेत पूतं यादिप्यानि मानुचादनुगुप्ते अन्तर्विश्वान्मदिगादि स्वाहा। गन्ना निवृत्तापो बन्धुमेतये संयोरभद्रमन्तु न स्वाहा। ओम कयानिस्त्र आभुवधोते सदामधस्सका निष्ठायर्थ स्वाहा। ओम केतं कृण्मण्डकेतभे पेतमर्या पेतते समजायताः स्वाहा। ब्रह्मदेवानां पद्मिङ्गभेदां मृतर्विप्राणां महितो मृगाणां चोनो वृत्राणां गस्पदतन्मनानां सुनतामपवित्रमध्ये जरेवन्ना स्वाहा। ओम नमः तन्मवाय नमय भवाय च नमः शंकराय त्वस्कराय च नमः शिवाय त्रिवतराय च स्वाहा। ओम ब्रह्मा यज्ञानं प्रथमरत्तात् तुमजवेन आवः समज्ञया उपमाद्यमिटास्तचमन स्वाहा। ओम सहस्रचीरिका पुरुका तत्राक्षा तत्रपादा सभो विद्युं सर्वातं सांगुलं स्वाहा। स्वाहा देगी जब डालना। ओम परुग एवे दकुं त्रवञ्जन भूतं च भाव्यं सारसन्नेनातिरहति स्वाहा। एतावान् च महिमा तो जायां च पुरुकः पादो तत्वा भूतान् त्रिपाद्यान् नितन्दिवि स्वाहा।
त्रिपादोर्द्भवोदित पुरुषः पादो देहा भवत् पुनः ततो ऋतवन् ग्रामदासन नतनि अभिस्वाहा ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः खजातो अत्यर्चतम चाद्भूमिमतो व्रस्वाहा तस्मात् ज्ञानदातमृगदात्यम् अतो दातकृ भाव्यानारण्यां ग्राम्यो तजे स्वाहा तस्मात् ज्ञातर्भवकरिचः सामाजिग्निरे छन्दागुतजिग्निरे तस्मात् अजात स्वाहा तस्मात् जायन्त ये केच भयादतः गावो हजिग्निरे तस्मात् जाताज वै स्वाहा तञ्जग्नं वारि प्रोक्षन् कुरु कञ्जातमुरतेन देव अयजन्त साध्यारिकयते स्वाहा यत्पुरुखं गादतोः कथजात्मकल्पयन् मुखं विद्यातीत्यं बाहो किमोरो पादौ चेत् स्वाहा ब्राह्मणो च मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः घोरो तस्यमेत्या प्रजागुतोत्र अजाज स्वाहा ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा ॐ लक्ष्मीनारायणं नमः स्वाहा ॐ उमामहेश्वराय नमः स्वाहा ॐ वाणीहिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा ॐ सचेतनदेवताय नमः स्वाहा ॐ कुलदेवताय नमः स्वाहा ॐ ग्रामदेवताय नमः स्वाहा ॐ स्थानदेवताय नमः स्वाहा ॐ वासुदेवताय नमः स्वाहा ॐ सर्वेभ्यो देवताय नमः स्वाहा ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सिन्धुवन्द्यदाता श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः स्वाहा सप्तावनाकृन्ते सुधीरान्तावात्मकता अत्रातकादक्यानि जावते वत्रैता अच्युतहितादिवादि स्वाहा पावकान सरस्वतीवादि एकनिर्वादि नीरदे जगनं भट्टदियावतु स्वाहा ॐ अहं रुद्रे निर्मतिरिच्चराम्यहमा आदित्यैर्तिर्तदेवैः अहं मित्रावरुणो भाविवर्म्यहन्द्राग्ने अहमत्मिनो भा स्वाहा अहं कामवाहनतं विवर्म्यहं कृष्णारमृपोतनं भगम् अहं ददामि द्रविणं भवित्मदे तु प्राप्ये यजमाना हितमदे स्वाहा। बातचीत अब फेरे प्रारंभ होता है तो फेरे के लिए थोड़ा उठेंगे हम यहाँ पे और जो लोग भी देखना चाहते हैं वो सब लोग फेरे बुला दीजिए। हाँ ओम शुरू करिए जी। ओम ओम तागुं सावितुं वेन्त्रामाहं व्रणे सोमादें विश्वाजन्याम् यामत्यागन्नवो आदोह प्रापेन तुंसाग्रधारां पयतामहिंगाम् तागुं सावितुं वेन्त्रामाहं व्रणे सोमादें विश्वाजन्याम् फूल भी डाल दिया ना 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 लगा दीजिए। हाँ आप थोड़े इसको लगा के हृदय में लगाइए, हाथ में लगाइए, बस हृदय में लगाइए। हाँ अब आप थोड़ा पीछे आइए, हाँ ऐसा करिए, ना ना पीछे पीछे, हाँ ऐसा पीछे से हाथ करके दोनों हाथ हाँ करके अब ऐसे खींचिए। ओम हाँ ऐसे आपको 4 बार करना है और फिर 3 बार ये रहेंगे आगे। ओम ओम तागुं सावितुं वेन्त्रामाहं व्रणे सोमादं। हाँ चलिए ओम तागुं सावितुं वेन्त्रामाहं व्रणे सोमादं स्वाजन्याम् यामत्यागन्नवो आदुह प्रापेन तुंसहस्रधारां पयतामहिंगाम् ॐ तागुं सावितुं वेन्त्रामाहं व्रणे सोमादं स्वाजन्याम् यामत्यागन्नवो आदुह प्रापेन तुंसहस्रधारां पयतामहिंगाम् तागुं सावितुं वेन्त्रामाहं व्रणे सोमादं स्वाजन्याम् यामत्यागन्नवो आदुः प्रापेन तुंसहस्रधारां पयतामहिंगाम् ॐ
या तो चाहे चलने में दिक्कत हो तो इसको हटवा दीजिए वो ना, तो फिर हाँ ठीक है, जगह। दो ईयर बाकी है। हाँ ठीक है। ओम तागुं सावितुं वैनित्रामाहं प्रणे सोमादं स्वाजन्यं जाम जगन्नवो आदुप्रापेन भुङ्कहत्राधारनित्रामाहं प्रणे सोमादं विश्वाजन्यं जाम जगन्नवो आदुप्रापेन भुङ्कहत्राधारं पयतामहिङ्गं तागुं सावितुं वैनित्रामाहं प्रणे सोमादं विश्वाजन्यं यामत्यगन्नवो आदुप्रापेन भुङ्कहत्राधारं पयतामहिङ्गं तागुं सावितुं वैनित्रामाहं प्रणे सोमादं विश्वाजन्यं ॐ तागुं सावितुं वैनित्रामाहं प्रणे सोमादं विश्वाजन्यं यामत्यगन्नवो आदुप्रापेन भुङ्कहत्राधारं पयतामहिङ्गं ॐ श्रावणः ॐ तागुं सावितुं वैनित्रामाहं प्रणे सोमादं विश्वाजन्यं जामत्यगन्नवो। हाँ अब आपको देना है हाथ लगाएगा पैर लगाएगा? ना ना पैर अंगूठा। हाँ अब वो डाल के फिर आपको उसको टच कर देना, थोड़ा आग और जलाना है। 1 मिनट जी। तागुं सावितुं वैनित्रामाहं प्रणे सोमादं विश्वाजन्यं जामत्यगन्नवो आदुप्रापेन भुङ्कहत्राधारं पयतामहिङ्गं तागुं सावितुं वैनित्रामाहं प्रणे सोमादं विश्वाजन्यं जामत्यगन्नवो आदुप्रापेन भुङ्कहत्राधारं पयतामहिङ्गं तागुं सावितुं वैनित्रामाहं प्रणे सोमादं विश्वाजन्यं जामत्यगन्नवो आदुप्रापेन भुङ्कहत्राधारं पयतामहिङ्गं तागुं सावितुं वैनित्रामाहं प्रणे सोमादं विश्वाजन्यं जामत्यगन्नवो आदुप्रापेन भुङ्कहत्राधारं पयतामहिङ्गं। हाँ कितना हो गया जी? हो गया पूरे? ठीक है जी, बस अब सभी लोग फिर बैठ जाएंगे। जो बचे हैं उसको हाँ, ये जो 7 और 5 वचन हैं शास्त्र के अनुसार शिव और माता पार्वती का जब विवाह संस्कार हुआ, शिव पुराण से इन वचनों को लिया गया है। तो जीवन में कहा गया अगर पति और पत्नी इन 7 वचन को जैसे अभी कहते हैं हमने स्वीकार किया, अगर वैसे स्वीकार करके मान के चलते हैं तो गृहस्थ जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर मान के नहीं चलते हैं तो जिस प्रकार से गेहूं में आटा पिसता है ना, इसी प्रकार से चक्की में आटा पिसता है ना, इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन पिसता है। तो इसलिए 7-5 वचन बड़े ध्यान से सुने, तो जिन लोगों को भूल गए वो भी अपने याद कर लें। हाँ तो कन्या पहले 7 वचन मांगती और वर 5 वचन मांगता है। तो जिस प्रकार से कन्या ने पहले वचन में कहा तीर्थम ब्रवीत वाक्यम प्रथमम तुम्हारे, प्रथम वचन में कन्या कहती है कि आप जब भी तीर्थ स्थान पर जाओ तो मुझे अपने साथ में लेकर जाना, धर्म कर्म के कार्यों में मुझे अपने वाम भाग में स्थान देना यदि स्वीकार करते हैं तब मैं आपके वाम में आना स्वीकार करती हूँ। अगर आज के बाद आप में आपके विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं तो मेरा वचन है, वर से वचन मांगती है कन्या कि जब भी आप तीर्थ स्थान पे जाओ या कोई पर्यटन पे जाओ तो उसमें मुझे भी अपने वाम मतलब बाएं भाग में लेके जाना अगर स्वीकार करते कि हाँ मैं आपके साथ में ही चलूंगा। तो अगर इस बात को आप स्वीकार करते हैं तब कन्या कहती है मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ, मतलब मैं आपकी धर्मपत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। पूछिए इनको स्वीकार है? इसमें सब हो रहा है। पूज्यो यथा पितरमभापे तथेत भक्तो निज कर्म कुर्या वामांगेयामि तदा तदीयं ब्रवीत वाक्यम द्वितीयं च कन्या। दूसरे वचन में कहती है
जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर सत्कार आदि करते हो, उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी आदर सत्कार, मेरे कुटुंब की मर्यादा का ध्यान रखते हुए धर्मानुसार आचरण करना अगर स्वीकार करते हैं, तब मैं आपके वामन में आना स्वीकार करती हूँ। लिखा है कि जिस प्रकार से आपका परिवार है, आप अपने माता पिता बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, इसी प्रकार से कन्या कहती है कि मेरे माता पिता, मेरे कुटुंब के जो भी मेंबर हैं, मेरे परिवार के हैं, उनको भी आप रिस्पेक्ट दें। और जिस प्रकार से हमारा धर्म कहता है कि सत्कर्म करते हुए, धर्म आदि कर्म करते हुए हमको गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस प्रकार से अगर आप धर्म अनुसरण करते हुए इस बात को स्वीकार करते हैं, तब कन्या कहती है मैं आपके वामन में आना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार जीवनम अवस्थाये मम पालनम कुर्यात् वामांग्यामे तदा तुदीयम् ब्रवीत वाक्यम तृतीयम कुमारी। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि जीवन की तीनों अवस्था, युवावस्था, पूर्णावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ देंगे और मेरे साथ में रहना स्वीकार करते हैं, तब मैं आपके वामन में आना स्वीकार करता हूँ। जीवन की देखिए तीन अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 45 तक हम जाते हैं, 50 तक, 40-45 तक अपना युवावस्था, 45 तक, इसके बाद 50 के बाद आ जाता है अपनी वृद्धावस्था, और प्रौढ़ावस्था 62 के बाद, अपना 60 के बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होती है। तो कन्या कहती कि तीनों अवस्था में आप मेरे साथ देना स्वीकार करेंगे, आप मेरे साथ में रहेंगे, तब मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। तीनों अवस्था में साथ में रहेंगे, पूछिए। कुटुंब का पालन सर्व कार्या कथम प्रतिज्ञम यदि आंत कुर्या वामांगयामे तदा तुदीयम ब्रवीत वाक्यम। चतुर्थ कन्या, चतुर्थ वचन में कन्या कहती है कि गृहस्थ की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसे में परिवार का पालन का दायित्व आपके कंधों पर होगा। यदि इस बार को आप सहन करना का प्रण लेते हैं, तब मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। कुटुंब कहने का तात्पर्य है कि आज तक आप गृहस्थ की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। जहाँ जाना, जहाँ सोना, जो खाना, कोई मान लो जिम्मेदारी वाला काम नहीं था। अब क्या है कि आप गृहस्थ बंधन में बनने जा रहे हैं, मतलब एक जिम्मेदारी आ रही है आपके ऊपर, तो गृहस्थ बंधन में बनने जा रहे हैं, तो परिवार का इसमें पालन का भी ध्यान रखना होता है। आज परिवार है, कल बच्चे हैं, पूरा कुटुंब है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इस सभी का आप दायित्व का पालन करने को स्वीकार करते हैं, तब कन्या कहती है मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। स्वासाध्य कार्ये व्यवहार कर्मण्डे ममापीता वामांगयामि तदा तुदीयम् ब्रवीत वाक्यम। पंचमं च कन्या, पांचवें वचन में कन्या कहती है परिवार को सुखी बनाए रखने के लिए कन्या अपने जो भी आप धन कमाएंगे उस पर आपके साथ, घर परिवार के साथ मेरा भी अधिकार होगा। किसी से लेन देन में और अन्य कोई भी काम करते, व्यय करते समय एक बार मेरी भी सहमति लेंगे। इस बात को आप स्वीकार करते हैं, तब मैं आपके वामन में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या कहती है कि स्वासध्य कर्म में व्यवहार कर्मण्डे, मतलब आप कोई भी नया कार्य करते हैं तो करने से पहले एक बार मेरी भी सहमति लीजिए, करें तो ठीक रहेगा अपने जीवन के लिए, क्या नहीं रहेगा। किसी से लेन देन करते हैं
उसको देना ठीक है, मतलब एक मित्र की तरह एक सहमति, मतलब सहयोग, सहमति लेना। तो इसी ही प्रकार से सारी चीजों को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मित्र को दे रहे धर्मपत्नी को कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं करना। कोई भी कार्य करते तो एक बार सहमति लेना परिवार में। स्वीकार है, पूछिए। और जिनको भूल गए भैया वो भी अपने रिपीट करते रहे, भूल गए बीच बीच में रिपीट कराते रहा करो। तो अब इसी प्रकार से षष्ठे वचन में कन्या कहती है, नत्मेव मानसं तदेशकेनां दूतं न वा गुरुवचनं वजे स्वेत् वामांगयामि तदा तुदीयं ब्रवीत वाक्यं षष्ठं च कन्या। षष्ठे वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों के बीच या दूसरी महिलाओं के बीच बैठी हूँ तब आप किसी भी कारण से मुझे कोई ऐसी बात ना बोले जिससे मुझे अपमानित अनुभव प्रतीत हो। युवा आदि सत्ता मंद्रा आदि दुर्व्यसनों को इतना सेवन ना करें, इनसे दूर रहें। अगर इस सभी बातों को आप स्वीकार करते हैं तब मैं आपके वाम अंग में प्रधान पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। लिखा है कि जैसे अगर कन्या अपनी सखियों के बीच में या अपनी सहेलियों के बीच में फ्रेंड आदि के रूप में बैठी हैं और आपके मन में कोई ऐसी बात उनके प्रति है तो उस समय ऐसी कोई बात ना बोलें जिस समय उनको उनके सामने अपमानित अनुभव महसूस हो। अगर कोई बात है तो कन्या कहती है उसको आप हमें बाद में बता दें। और जुआ आदि सट्टा जैसे दुर्व्यसनों से ग्रस्त जीवन में जो वर्जित बताए गए हैं, क्योंकि पहले के समय में बहुत समय आपने सुनने को मिला होगा घर मकान सब आदि बेच देते थे, कुछ पता नहीं चलता था। तो ग्रस्त जीवन में इस शास्त्र में वर्जित बताया गया है, क्योंकि ग्रस्त जीवन का परिवार भी है आपके पीछे, आपके फिर बच्चे भी पीछे होते हैं। तो कहा गया कि और जब मदरा आदि पान आदि हो जाता तो उसमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या करते जा रहे हैं। जुआ सट्टा आदि करके तो ध्यान नहीं रहता कि हम क्या क्या लगाते जा रहे हैं। तो इन चीजों से आप दूर रहना स्वीकार करते हैं तब मैं आपकी धर्म पत्नी और वामंगी बनना स्वीकार करती हूँ। मातु समम समेक्ष स्नेहम सदा चिन्मयी कांत कुर्या वामांगयामि तदा तुदीयं ब्रवीत वाक्यं सप्तम च कन्या। सातवें और अंतिम वचन में कन्या कहती है, कन्या के वचन लास्ट वचन है कन्या का, अंतिम वचन में कहती है कि मातु समम समीक्ष स्नेहम सदा चिन्मयी कांत कुर्या। पराई स्त्रियों के माता के समान आप देखेंगे, उन्हें सत्कार देंगे। जो बहन के रूप में उनको बहन के रूप में देखेंगे, बहन जी के रूप में बहन जी के रूप में देखेंगे, और पत्नी के रूप में इनको आपको देखना है। आपसे विवाद में कभी किसी को अन्य को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन देते हैं तो कन्या कहती है मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। माँ के समम सर्वोच्च स्नेह, माता के समान है उनको माता बहन जी के रूप में, सिस्टर के रूप में आप देखना, पत्नी के रूप में हमको आप देखना। और हमारी आपसी विवाद, अगर हमारी कोई आपस में विवाद हो जाए, कोई बात हो जाए तो उसमें तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तीसरे को उसको आपस में ही उस बात को खत्म कर देंगे। इस बात को अगर आप स्वीकार करते हैं तब कन्या कहती है मैं आपकी अर्धांगिनी और वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। अब इसी प्रकार से कन्या ने कहा, हे वर ने कहा, हे देवी जी हमने आपके 7 वचन स्वीकार किए तो हमारे भी आपसे 5 वचन हैं जो इस प्रकार से है। कीड़ा कर, अब वर 5 वचन मांगता है कन्या से। कीड़ा करेर संस्कारा समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहेयानम तजेत प्रसिद्ध वर्तका। वर ने कहा, हे देवी मेरे घर के रहने के समय आप कीड़ा हंसी मजाक आदि प्रकार के आभूषणों से शरीर को सजाना, देव दर्शन आदि हाथ परिहार दूसरों के घर आदि जाना, किंतु परदेश चले जाने तक आने तक इन पुरुषों को ना करें। अगर स्वीकार करते हैं तब मैं आपके वामंग में आना लेना स्वीकार करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जब तक मैं घर पर हूँ, आप घूमने जाएं
खूब हंसी मजाक करें, देव दर्शन आदि करें, मेरे चले जाने तक मुझे मेरा इंतजार करें या मुझे थोड़ा प्रतीत करें। जैसे आपने वचन मांगा कि आप कोई पर्यटन जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो मुझे स्वीकार अपने साथ में लेके जाना। इस प्रकार से वन ने भी कहा क्यों जब तक मैं नहीं आता हूँ आप रुक जाएं, फिर आएंगे तो अपन साथ में चलेंगे। इसी प्रकार कोई ऐसा नहीं कि उनको चिंता लगी रहे। इसी प्रकार से जैसे आपने उनसे मांगा, इसी प्रकार से उन्होंने भी आपसे वचन मांगा। इस बात को आप स्वीकार करते हो, तब मैं आपको अर्धांगिनी और पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। विष्णुर्विश्वनरा साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बंधवा पंचमम ध्रुवमालोक्या सदाक्षतम ममागता। वर ने कहा देवी तुम्हारे साथ मेरे विवाह के विष्णु भगवान, अग्नि देवता, ब्राह्मण का बंधुगण और 5वें ध्रुव भगवान हमारे विवाह के साक्षी हैं। इस बात को हमने स्वीकार किया। अगर आप भी स्वीकार करते हो तो हम आपको पत्नी रूप में और अर्धांगिनी रूप में आपको स्वीकार करते हैं। लिखा है कि विष्णु नरा साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा। तो आपके जो विवाह के विटनेस हैं वो 5 लोग बताए गए हैं। कौन? जिन भगवान को साक्षी मान के आपने विवाह किया वो आपके विवाह के साक्षी एक हो गए। दूसरा, जिसको अग्नि को साक्षी मान के आपने फेरे लिए, अग्नि देवता आपके विवाह के साक्षी। तीसरे, पंडित जी ब्राह्मण देवता जो हमने आपका विवाह करा रहे हैं वो तीसरे रूप में हो गए। फिर बंधुगण, आपके मित्र, फैमिली, कुटुंब, परिवार जो भी आए हैं वो आपके चौथे रूप में विवाह के विटनेस है। 5वें रूप में दिन में शादी होती तो सूर्य भगवान रहते हैं, शाम को शादी हो रही रात्रि में तो ध्रुव भगवान विवाह के साक्षी हैं। तो इस बात को वर ने कहा मैंने स्वीकार किया देवी जी, अगर आप भी इस बात को स्वीकार करती हो तो मैं आपको वामन में लेना स्वीकार करता हूँ। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचम न लोपयेत् प्रते में सर्वदा देयम हृदम संवरानने। वर ने कहा द्वितीय वचन में, हे देवी व्रते में सर्वदा देयम, हे वरानने तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना, हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जो भी तुमसे कहूँ उसको अपने मन में ही रखना, इसको नियम के अनुसार अपने हृदय को रखना स्वीकार करती हो तब मैं आपको वामन में लेना स्वीकार करता हूँ। तब चित्तम मम चित्तम, जिस प्रकार से मेरा चित्त है उसी प्रकार से अपना चित्त को रखें, हमारी बात को आप सुना करें, हमारी बात को इग्नोर ना करें, और जो भी हम आपसे कहें उसको अपने हृदय में ही रखें, किसी तीसरे को व्यतीत ना करें। क्योंकि माताओं की आदत तो कोई गुप्त बात बता दो तो कभी कभी होता है कि तो अपने उसको हृदय में ही रख के तीसरे व्यक्ति को व्यतीत ना करें, कोई भी ऐसी बात है। तो इस बात को अगर स्वीकार करते हो तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मम तुष्टिश्च कर्तव्या वंदना भक्तिमादरात् मम परिपालयेशा पतिव्रतपरायणे। वर ने कहा हे देवी आपका परम कर्तव्य है, जिस प्रकार हमें संतोष हो वही कार्य करें और उसी कार्य करें, और हमारे माता पिता भाई बंधुओं के प्रति आदर भक्ति भाव रखें, सदा हमारे आदेश का पालन करना स्वीकार करते हैं, तब मैं आपको वामन में लेना स्वीकार करता हूँ। तो इसी प्रकार से कहा कि वर ने कहा कि जिस प्रकार हमें संतोष हो वही कार्य करें, और जिस प्रकार से आपने अपने माता पिता के लिए रिस्पेक्ट की बात की, इसी प्रकार से वर ने भी कहा कि मेरे जो माता पिता हैं, बंधुगण हैं, भाई बहन है, कुटुंब परिवार है, तो उनके प्रति आदर भाव भक्ति भाव रखना स्वीकार करते हैं, तब मैं आपको अर्धांगिनी और पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ओम बिना पत्नी कथम धर्मा आत्रमाणम प्रवर्तये तस्मात् मम विश्वासा भवा मांगदामनि। वर ने कहा
कि बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरे विश्वास पात्र वामंगे एवं सहधर्मणि बनो। 5वें वचन में और अंतिम वचन में वर कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणम प्रवर्तये, कि बिना पत्नी के गृहस्थ जीवन धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः आप मेरे विश्वास पात्र बनो। मैं आप पे पूरा जीवन विश्वास बिलीव कर सकती है कि मेरे विश्वास पात्र बनो। सह धर्मणि मेरी मित्र की तरह है, सह धर्मणि मित्र की तरह मेरा जीवन में मेरा मनोबल बढ़ाओ, मेरा सहयोग करो, मेरे साथ में हमेशा खड़े रहो। मैं जैसे कोई बात होती है तो पत्नी सहयोग करती है, आप ये कर सकते हैं, मतलब मनोबल। जैसे पहले के समय में राजा आदि युद्ध करने जाते तो रानी आदि चाहे तो उनको कुछ भी बोलते मनोबल गिर जाए, पर उनको मालूम भी रहे कि युद्ध से वापस नहीं भी आए, वो राजा बहुत बलवान है, सूचना मिल जाती, पर पति का हमेशा मनोबल को बढ़ाते थे, आरती आदि करते थे। इसी प्रकार से वन ने कहा सहधर्मणि मेरा जीवन में मेरा सहयोग करना, मेरे साथ में हमेशा मेरे साथ में खड़े रहना। इस बात को अगर आप स्वीकार करती हो तो मैं आपको वामंग में और धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। हाँ भैया इससे बोलिए, सुनाई दे उसमें। हाँ आप इनसे मांगिए पहले के 7 वचन स्वीकार है, पूछिए। ओ राहुल, बोलो भाई। ओ राहुल आजा भी, अरे इसकी बात चल। हाँ जी, लाल सामने बुला लेंगे तो बता देंगे। हटियो बाज का सारे आज लो। आवाज नहीं आई, मैंने तो आपको कह रहे हो, आवाज नहीं आई। क्या कह रहे हैं? क्या मतलब नहीं, ठंड सी हो रही है कुछ? क्या बोल रहे हैं भाई? बोल सुनिया भाई, तुमने कुछ बोल दिया। मीना भाई क्या शेकिंग की बात करेंगे? चल बोल। मैं दुनिया थोड़ी कर दिया। ठीक है, लोट लाट की बात करते हैं। विशाल सुना था ना कुछ कहा इसने? ला भाई ना भाई ना, विशाल सुना था ना अभी? ला बता भाई, उसने भी नहीं सुना। आपको 5 वचन स्वीकार है? ला वचन सोच तो लग रहा ठीक नहीं लगती भाई तेरी बात। बता भाई, रील वाला वचन नहीं पूछ लिए भाई। 7 और वचन तेरे पर ले रहा। मेरे पास जो सारे ले ले भाई। पूरा नहीं होता ब्रेक नहीं। हाँ इधर ही बोल, बंदे लाने में लग रहे हैं। हाँ अभी अब चेंज करवाएंगे। ऐसा पीसिए दोनों, हाँ थोड़ा ऐसा चला दीजिए, चक्की चलाते हैं। तो अगर एक दूसरे के दोनों वचन नहीं मान के चलेंगे ना, जिस प्रकार चक्की में आटा पिसता है ना, धान पिसती, ऐसी प्रकार से जीवन पिसेगा। और अगर मान के चलेंगे ना, पता नहीं। अब इसके बाद चेंज आप इस तरफ आइए, आप इस तरफ आइए। मंगलसूत्र सिंदूर दान। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है,
आज से मेरा हो गया ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। को मैं दिल से लगा के झूमूंगा, मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा, बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया, वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया, वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। मेरे लिए तू धूप खिला तो मैं सूरज। ओम पूर्णस्त्वादित्या रुद्रा भगवः तमिन्धतां पुनर्ब्रह्मणो वातुनेताजग्नेः घृतेन त्वन्तन्नवं प्रजास्वास्यासन्तु यजमानस्य कामाः श्रीवरचस्वमायश्चमारोग्यमामधाक्षभानं महीयते धान्यं धनं पशुबहुपुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायुः। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें। 1 2 3 go for it। आप हमारी जान बन गए, आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए, आपकी
जान बन गए आप, हमारी जान बन गए। आप ही रब आप इमाम बन गए। आप हमारी जान बन गए। मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको। अर्ज रुबाई मेरी फर्ज गवाही, मेरी इश्क हुआ मुझको। मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको। अर्ज रुबाई मेरी फर्ज गवाही, मेरी इश्क हुआ मुझको। जान बन गए। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा। बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरे ढूंढे मेरा आगे वाला।
खेती में डालम लावे ना बड़ा आसर के मेरे घानी चिड़ता आवे से जड़ा आसर के मेरे घानी चिड़ता आवे से जड़ा जब शीशे दरगा गात टूट के हो जा छोड़ा हो दुनिया की सुन जाने मार लगोड़ा बड़ा जीते सुन बाकी रे इन्हें भीतर बड़ा जीते सुन बाकी रे कुछ के वे आए मुझे आगे चले ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਘਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਯਾਰੀ ਰੋਵੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਘਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਯਾਰੀ ਰੋਵੇ बिल्लो बग्गे बिल्लियां ਮੱਲਾ ਮੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰੀ ਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗਣੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀ ਤਪ ਤਪ ਬਣ ਜਾ ਭਾਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾ ਸਾਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾ सब कर दी राम की फैल मैं बन कर के जबाई सारे तेवर देखा के मैं गई खटक खटक हो गजका घूंघट मार चाली मैं तो मटक मटक गजका घूंघट मार चाली मैं तो मटक पूरा हाथों में खड़के तागड़ी छड़ 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 छड़के घुमंदी चोटी में लकड़ी गाल में मोरनी बड़के घुमंदी चोटी में लकड़ी गाल में मोरनी बड़के मैं गया रे झटक ओ गजका घूंघट कांड चाली मैं तो मटक मटक गजका घूंघट कांड चाली मैं तो मटक मटक
पैसे दे दो इधर कैश तो रहा हूँ क्या दे रही है कैसे भाई पैसा चाहिए कोई भी मोदी जी की तरह भाई 30,000 का चल रहा है 30,000 डालना हम चुप रह गए क्या डील है भैया पांच तो बंदे ही हैं हम पाँच ही है बंदे ज्यादा बोल दिया क्या मैंने हैं 5 कर एक लोंकड़ी में खड़े आए ना अरे राहुल आज कितने मांगे क्या अच्छा तो अभी मेरी पार्टी में है ना भाई जूता दंड देना पड़ेगा ये सब बंदे कई बार हाँ भाई बोल दो मैं बड़ा बड़ा ये तो जी $500 अच्छा 500 पैसे के क्या हाँ 500 में एक हिसाब है देखिए 500 में एक खत्म नहीं करो आप तो बाहर तक ले जाएंगे 500 हैं कम जूते रखो हाँ भाई ये लिख दो बैठा रखा के और बोलियो ना दीदी भाई ना ये क्या चलेगा 500 में एक दिया 500 में अच्छा मैं बता दिया 5 देगा और ऊपर तो 100 ले ले मैं पता 500 कहे थे ना जी 500 तो दे रहे हैं आप बोलो ना कम मांग रहे थे 5 देगा तो कह दो 500 कम है 500 कम है जा भाई ला भाई 5 पकड़ो और ये दे दो 500 लेके मैं तो कहना मैं दिए ले मैं कहना अपने 500 बंदे देना ना क्या मेरा 500 लेके दुकान पे एक जूता दे दो अरे 500 में एक और है ना इनका तो यू खाली दे दिए ना अच्छा यूं ही था बस भैया बात है यूं भी ना मिलवा दो मैं चलो कर जी पूरी खावेंगे तंदूरी खावेंगे चावल धुलावेंगे छोले धुलावेंगे मूली चबावेंगे गट्ठे चबावेंगे भाभी आवेगी हमारे भाभी आवेगी भाभी आवेगी हमारे भाभी आवेगी हेलो मैं देख डालना सही मिलता तो सही नहीं बैठा बोला बोला गाड़ी जी मत नान लग रहा बाप पिता गोरी वीरू है गाड़ी में हां बहुत मजा चला भाई कोई तरकीब नहीं है बाप नहीं है लेट लग रहा तो इस आदमी ने उरा भी पी जा यार लोग बाप पिका बोल के जमीन पे करो देखो राउंड दिल के अच्छा तो दिल के देख ले बका ना बाप पिता जावे तो पर मुंह का लाइट में दिखाई ले बाप पिता का नहीं बस सही बात है तक ना हो रहा देख ले दीदी खा ले तरस देखिए समझाओ राणा जी ने मैं तो दो दी समझाओ क्या तो दे दो क्या दो थोड़ा सा मुझे दूंगा 500 दे दो कि कुछ उनसे पैसे पर लेने तो उठा ले तुरंत ना ना सही नहीं बैठा आज तो इसके जो उनसे काम है पैसे इस पर लेने पड़ा है जिस तरह ये सही नहीं बैठा नहीं पैसे तो कल तक बैठे रहो पैसे तो दे के जाओगा बोले कढ़ाई में राणा जी दे दो ऐसे हैं 2100 की 2100 की 21 रुपए की सारे 21 तो उठा ही सत्यम समझाओ भाई सत्तम कार्ड भाई सत्तम देख ले वो आदमी उरे भी तंग हो रहा देख देने चाहिए
हेलो 2100 के दे इसमें दे बोलना ना और उठ ले बोलता नहीं मैं क्या करूँ 2100 के दो 21 रुपये और कह रहे मोटे ले लिए मैं बस ज्यादा हो हेलो कई जगह होता मैं दोबारा बैठ चंदा देखिए इस तरह पूरा ये तो खड़े ही होनी है Like on you, baby now I'm falling for you. अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है? होश ना खबर है, ये कैसा असर है? तुमसे मिलने के बाद दिलबर, हाँ, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे